कुमार पांडे। मैं रहीम के दोहे पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोग भी अपनी अपनी पुस्तक खोलें और रहीम के दोहे जो काव्य खंड में है उसे निकालें। एक एक दोहा को मैं बताते जा रहा हूँ, व्याख्या करते जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। पहला जो दोहा है, दोहा अर्थात 2 लाइन का जो होता है कविता, उसे दोहा कहा जाता है। पहला जो दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रहीम कवि कहते हैं जिस प्रकार धागा अर्थात सूता को तोड़ देने के बाद फिर उसे जोड़ते हैं तो उसमें गांठ पड़ जाती है, ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी धागा को अचानक से मत तोड़ो, क्योंकि एक बार अगर टूट गया फिर जोड़ने पर वह पहले की भांति नहीं रह पाता है, उसमें गांठ पड़ जाती है। दूसरा पद है, रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोय, सुनी अठी लय हैं लोग सब बाँटी न लय हैं कोई। रहीम कवि कहते हैं निजमन की बिथा मन ही राखो कोई, अर्थात अपने मन के जो कष्ट हैं, बिथा मतलब कष्ट दुख, उसे मन में ही छुपा कर रखो, क्योंकि दूसरे से कहने से कोई फ़ायदा नहीं। दूसरा अगर सुनेगा तो इठलाएगा, आपका मजाक उड़ाएगा, लेकिन दूसरा कोई भी आपके कष्टों को बांट नहीं लेगा, उसे समाप्त नहीं करेगा, आप ही को उसे झेलना पड़ेगा। इसलिए रहीम कवि कहते हैं अपने मन की व्यथा को अपने मन में ही छुपा कर रखो। दूसरे को बताने से दूसरे उसे सुनेंगे, लेकिन आपका मजाक उड़ाएंगे। तीसरा जो पद है, एके साधे सब सधे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो फूले फले अभाए। रहीम कवि कहते हैं हमें किसी एक इष्ट की आराधना कर लेने से सारे देवताओं की पूजा हो जाती है, उनकी आराधना हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से फूल फल पत्ते डाल सबको पानी मिल जाता है, सभी अघा जाते हैं, ठीक वैसे ही किसी अपने एक इष्ट की पूजा कर लेने से सारे इष्टों की पूजा हो जाती है, सबकी साधना हो जाती है। इसलिए हमें किसी एक को ही साधना करनी चाहिए। चौथा जो पद है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवधन रेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवते हदेश। यह जो पद है उस समय की याद दिलाता है जब श्री रामचंद्र चित्रकूट में वनवास के समय जा रहे थे, चित्रकूट में रह रहे थे। तो रहीम कवि कहते हैं चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश। अवध नरेश अर्थात अवध के राजा श्री रामचंद्र चित्रकूट में जाकर रहने लगे थे। जा पर विपदा पड़त है सो आवत यह देश, जिसके ऊपर भी विपत्ति पड़ती है तो ऐसे ही प्रतिकूल जगह पर जाकर रहना पड़ता है। चित्रकूट उनके लिए अनुकूल नहीं था, प्रतिकूल था, इसलिए ऐसे ही जगह पर जाकर रहना पड़ता है। पांचवा जो पद है, दीरघ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, जूं रहीम नट कुंडली सिमटी चढ़ी कूद चढ़ी जाही। दीरघ मतलब बड़ा, दीरघ दोहा अर्थ के, दोहा जो होता है 2 लाइन का होता है, लेकिन उसमें अर्थ बड़े बड़े अर्थ समाहित होते हैं। आखर थोड़े आए, उसमें अक्षर भले ही कम आते हैं। जूं रहीम नट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए, ठीक वैसे ही जैसे कि नट एक जाति का नाम है, कुंडली मार करके अपने शरीर को समेट करके ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है, ठीक वैसे ही दोहा छोटा होते हुए भी बड़े बड़े अर्थों को अपने आप में समाहित किए हुए होता है। छठा जो पद है, धनी रहीम जल पंख को लघुजी पियत आघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। रहीम कवि कहते हैं वह पंख जल, कीचड़ का जल धन्य है, जिसे छोटे छोटे जीव पी करके अघा जाते हैं, अर्थात तृप्त हो जाते हैं, उनकी प्यास बुझ जाती है। उदधि बड़ाई कौन है, उदधि मतलब समुद्र, उस समुद्र की बड़ाई क्या किया जाए, जहाँ पानी तो भरा हुआ है
इस जगत के प्राणी वहाँ जाते तो हैं, लेकिन उस पानी को पी नहीं पाते हैं, उस पानी से अपनी प्यास नहीं बुझा पाते हैं, क्योंकि समुद्र का जो जल होता है वह खरा होता है, वह पीने योग्य नहीं होता है। तो उससे तो वह कीचड़ का ही जल अच्छा है, जिस जल को पी करके छोटे छोटे जीव अपने प्यास को बुझा लेते हैं। 7वां जो पद है, दोहा है, नाद रीझ तन देत मृग, नरधन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझऊ कछु न देत। नाद मतलब आवाज़, ध्वनि। जब शिकारी एक विशेष प्रकार की आवाज़ करता है तो मृग अर्थात हिरण उस आवाज़ को सुनकर रीझता है अर्थात खुश होता है और आकर के उस शिकारी की बिछाई हुई जाल में फंस जाता है। नरधन हित समेत, लेकिन नर अर्थात मनुष्य धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए वह अपना सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ कर सकता है। ते रहीम पशु से अधिक, रीझऊ कछु न देत। रहीम कवि कहते हैं, लेकिन वे मनुष्य तो पशु से भी हीन हैं, जो किसी की बात को या किसी चीज़ को सुन करके रीझते हैं, खुश तो होते हैं, लेकिन किसी को कुछ देते नहीं, किसी की सहायता नहीं करते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, फिर भी वे खुश होते हुए भी किसी को कुछ सहायता नहीं करते। वे तो पशु से भी बढ़कर हैं। 8वां जो दोहा है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथेन माखन होय। बिगड़ी बात, जो बात बिगड़ जाती है, चाहे लाखों प्रयत्न करो वह बन नहीं सकती है। बात बिगड़ गई तो बिगड़ गई, लाख करो किन कोय, लाखों प्रयत्न करो, लेकिन वह बात नहीं बन सकती। ठीक वैसे ही जैसे रहीमन फाटे दूध को, रहीम कभी कहते हैं जो दूध फट जाता है तो चाहे जितना भी मत हो उसमें से मक्खन नहीं निकलेगा, उससे मक्खन कभी निकाला ही नहीं जा सकता। 9वां जो दोहा है, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। कह रहे हैं रहीम कवि कि किसी बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे को नहीं छोड़ देना चाहिए, किसी बड़े वस्तु की प्राप्ति होने पर छोटे वस्तुओं को नहीं छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना महत्व होता है, सबकी अपनी अपनी उपयोगिता होती है। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। जो काम सुई करेगा वह काम तलवार नहीं कर सकता, जो काम तलवार करेगा वह काम सुई नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों का अपना अपना महत्व है, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है। 10वां जो दोहा है, रहीमन निज संपत्ति बिना, कोऊ न विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। रहीम कवि कहते हैं कि रहीमन निज संपत्ति बिना, जब तक आपके पास अपनी संपत्ति नहीं है तो विपत्ति के दिनों में आपको कोई सहायता करने वाला नहीं होगा, आपको कोई सहायता नहीं करेगा। बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए, क्योंकि जलज अर्थात कमल, पानी उसकी अपनी संपत्ति है। अगर पानी नहीं हो तो उस कमल को रवि अर्थात सूर्य भी नहीं बचा सकते हैं। पानी के अभाव में कमल मुरझा जाता है। और अंतिम जो दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष सुन। रहीम कवि कहते हैं रहीमन पानी राखिए। पानी का अर्थ है यहाँ में, एक पानी का अर्थ होता है प्रतिष्ठा, दूसरा पानी का अर्थ होता है जल। तो रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, अर्थात पानी बचा के रखना चाहिए, अपनी प्रतिष्ठा बचा के रखना चाहिए मनुष्य को। और पीने के लिए जल की भी आवश्यकता है, इसलिए पानी को बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए न उबरे, मोती मानो सुन। बिना पानी के मोती पर चमक नहीं आ सकती। बिना पानी का मनुष्य अर्थात बिना इज्जत का मनुष्य बेकार है। ठीक वैसे ही बिना पानी का चून अर्थात आटा भी गूथा नहीं जा सकता है। अर्थात पानी काफ़ी आवश्यक है, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से भी और पीने के लिए पानी की दृष्टिकोण से भी पानी अति आवश्यक है।